हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इस आईटी हैंड चैनल पे जैसा कि आप कंटिन्यू पैथन का कंप्लीट लेक्चर आप तक पहुंच गया है और जो इस क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेष प्रकार की चर्चा होगी जिसमें स्टूडेंट को काफी डाउट्स हैं एग्जाम को लेकर कि मैं कौन सा पेपर लॉक करूं, कौन सा पेपर नहीं लॉक करूं, अगर लॉक कर दिया है जिन्होंने मैं प्रिपरेशन कैसे करूं। ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उनके लिए और काफी बार कमेंट करके स्टूडेंट इस बात को जानना चाहते हैं कि हाउ टू प्रिपरेशन एग्जामिनेशन, मैं किस तरह से तैयारी करूं जिससे मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाऊं। तो फर्स्टली तो पहले इनको ये जानना होगा जो आपका जो सिलेबस है वो आपकी साइड से कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपका सिलेबस आपकी साइड से कंप्लीट नहीं हो गया है तो आपके पास अभी एक लिमिटेड टाइम है, आप ले लीजिए 1 वीक या 10 डेज और ले लीजिए और अपने सिलेबस पहले तो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको ट्रू फॉल्स टाइप का मिल सकता है, हालांकि ट्रू फॉल्स होता नहीं है लेकिन एक फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है, आते तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं। मैं खास करके उन बच्चों के प्रिपरेशन की बात करता हूं जो डोइक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और उनका एग्जाम डेट डिक्लेयर्ड हो चुका है कि 15 जनवरी से उनका एग्जाम होना है। जैसा कि डोइक सोसाइटी ने पहले नीलिट ने सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहते हैं वो स्टार्ट करने की बात किया है। तो बच्चे बहुत डाउट में हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो पहले ही क्लियर कर चुका हूं। पहली बात तो आपका सिलेबस कंप्लीट आपकी साइड से हो गया होना चाहिए, और यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको लगता है कि मेरा कुछ टॉपिक रह गया है 10%, 15%, 20%, तो हालांकि इतना होना भी चाहिए, 50% से बहुत कम होना चाहिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। लेकिन अगर जिसका 50% ही अभी कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर, बहुत डीप नॉलेज में ना लेकर, थोड़ा सा ओरली लेकर पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो बिना कंप्लीट की आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन क्लियर करना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। और आप जानते हैं कि एवरेज लेवल में क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं नीलिट से। तो एक प्रॉपर वे होना चाहिए एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए और परफेक्ट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम का प्रिपरेशन मात्र नाम नहीं है, अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो आपको एक शेड्यूल्ड टास्क होना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर्ड या हाउ मेनी टाइप्स वी प्रिपेयर्ड द योर सब्जेक्ट यू चूज एज द डिफरेंट मॉड्यूल्स। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट एक मॉड्यूल चूज करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, कुछ बच्चे 2 मॉड्यूल करते हैं और कुछ 4 करते हैं। तो मॉड्यूल को सिलेक्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हो तो प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट ज्यादा उठाना चाहिए। जैसे कि अगर आप पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पेपर डाल रखा है तो डेफिनेटली आपने आईओटी का फॉर्म भी डाला होगा, क्योंकि दोनों ही प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ मैच करते हैं। अब थोड़ा सा वेब डिजाइनिंग के जो प्रोग्रामिंग है और जो पैथन और एम्बेडेड सी की प्रोग्रामिंग है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। लेकिन यदि आपने आईओटी के साथ पैथन और अगर आईटी टूल साथ आपने वेब डिजाइनिंग चूज किया होगा तो ठीक कहा जा सकता है। लेकिन जो फिल कर दिए हैं फॉर्म, उनको बहुत सोचना नहीं है कि मैंने फॉर्म के सिलेक्शन में पेयरिंग में गलती कर दिया, ऐसा कोई इशू है नहीं। आप जो फिल कर दिए हैं उसके ऊपर आप काम करिए और आसानी से निकल जाएगा, डरने की बात नहीं है। तो मेरी साइड से कुछ आपको सजेशन है, सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस तरह से प्रिपरेशन करें। आई होप आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ा होगा, बाय नोट्स पढ़ा होगा इंस्टीट्यूशन के द्वारा, या आपने सेल्फ नोट्स बनाई होगी या बुक में अंडरलाइन किया होगा, कुछ तो किया ही होगा। थ्योरी के नाम पे कुछ तो कुछ स्टूडेंट करता है। हालांकि थ्योरी अपने आप में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। जब आपकी थ्योरी कंप्लीटनेस होती है तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मात्र ना मात्र का प्रिपरेशन करना होता है, उसमें ज्यादा समय देने की जरूरत होती नहीं है। फिर भी आप कैसे प्रिपेयर करेंगे आप समझें। सबसे पहले तो आपका थ्योरेटिकल जो नोट्स होगा एग्जाम प्रिपरेशन में, एग्जाम के प्रिपरेशन में आपका जो
थ्योरेटिकल चीज होगा वो भाई कॉपी के या नोट्स से या जो अंडरलाइंड आपने कर रखा होगा उसके कंटेंट को एक बार आप अच्छे से पढ़े, और पढ़ते समय आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे बगुला होता है और जब वो नदी में एक पांव पे खड़ा होता है, मतलब कंसंट्रेट पावर में होता है, तो उसका टारगेट केवल होता है वो ऐसी मूवमेंट करने वाली चीज जो मछली जैसी दिखे या उस कीड़े जैसे दिखे, उस पर वो टारगेट करता है। तो आपको अपने थ्योरी नोट्स पे क्या करना है, जैसे कोई ईयर आ जाता है, कोई डेवलपमेंट आ जाता है, कोई एक्सटेंशन नेम आ जाता है, या कोई एक विशेष फुल फॉर्म आ जाते हैं, पहले अपने नोट्स को आप हाइलाइटर की मदद से या अपने पेंसिल या किसी भी मार्कर की मदद से अंडरलाइन करिए उस टर्म को जो आपके थ्योरेटिकल में आ रहा है, क्योंकि यही थ्योरेटिकल का जो हर लाइन में जो एक स्पेशल वर्ड आपको मिलेगा यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। तो इससे दो फायदे होने, पहली बात तो ओवरऑल आपका सिलेबस आपको रिकवर हो जाएगा, आपके साइड से फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, और दूसरी बात वो विशेष चीजें आपको पता चल जाएंगी जो स्पेशल वो वर्ड टारगेट करता है उस पर्टिकुलर लाइन में, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए और वो अंडरलाइन वर्ड को अपने एक नए नोट्स में उसको राइट करते चलिए। आप जब अंडरलाइन करते हुए इस तरह से देखेंगे तो हर लाइन में ऐसा शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक चौथी, पांचवी, सातवीं लाइन में भी आपको कुछ चीजें ऐसे मिलेंगी। ऐसे अगर देखा जाएगा तो मात्र अपने टोटल ओवर आप जो थ्योरेटिकल नोट्स होगा उसमें का मात्र 30% ही आपका एक नया नोट्स बन जाएगा, और वो 30% में वो एग्जैक्ट जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं, जैसे ईयर्स हो गया, फुल फॉर्म के टॉपिक हो गए, उसके एक्सटेंशन नेम आपको मिल जाते हैं, कुछ इंट्रोड्यूस बाय ऐसा कुछ लिखा आ जाता है, उन्हीं सबसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप उनको एक नोट डाउन कर लीजिए, तो आपकी जो नोट्स 100% का लेंथी नोट्स है आपके लिए, थ्योरेटिकल जो लेंथी नोट्स होती है वो 30% में कवर हो जाती है। तो आपको 70% जो चीजें थी वो आपको अब काम नहीं आने वाली हैं, एग्जाम में मात्र वो 30% चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। वो 70% क्यों हमने ज्यादा हार्ड वर्क किया सर, हाउ टू प्रिपेयर इट, या मुझे सेंटर ने क्यों प्रिपेयर कराया, वो सब आपके कैरियर के लिए है, आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को स्टैब्लिश करने के लिए वो सब नोट्स कुछ बताए गए थे। डेफिनेशन एक्चुअली में थोड़ा सा डेप्थ में दी जाती है, थोड़ा सा ओवरऑल लेकर दिया जाता है, बट जरूरी नहीं कि डेफिनेशन के हर कंटेंट आपके क्वेश्चन के हिस्से बने। क्वेश्चन के हिस्से बनने वाले एग्जैक्ट दिखते हैं। और मैं फिर वही बात करूंगा, अगर आप एक बगुले जैसा कंसंट्रेट करके थ्योरी पढ़े होंगे तो आई होप आप एमसीक्यू को बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। ये हुई अपने साइड से प्रिपरेशन करना ओवरऑल पूरे थ्योरी का। अब एक अगर आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो एक सब्जेक्ट सारे बात लागू होती है। यदि आपने 2 मॉड्यूल आपने फिल कर रखा है तो ये दूसरे मॉड्यूल के साथ भी सेम प्रोसेस ये भी लागू होता है। आपने 3 कर रखा होगा तो 3 करना पड़ेगा, और 4 कर रखा होगा तो 4 करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रोसेस सेम है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। आप प्रत्येक लाइन पे जाइए और जिस लाइन पे आपको लगे दिस इज द इंपॉर्टेंट, आप उस वर्ड को केवल हाईलाइट करिए और उस हाईलाइट या अंडरलाइन करिए, और कोशिश करिए अगर उससे निकाल कर आप नई नोट्स बना पाए जिसमें मात्र 30% मतलब वेट आपका लाइट वेट हो जाएगा नोट्स आपका, और वो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हो जाएगा। और जो 70% आपके पास बच जाता है वो आपके फ्यूचर में काम आएगा, एज अ थ्योरी, एज अ लेक्चर कहीं देना होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर करना होगा, या फिर आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन में कुछ चीजें वहां से यूज कर सकते हैं, या कभी अपने आने वाले कैरियर में किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए टीच करने के लिए बेहतर होता है। लेकिन जो एग्जाम के व्यू से देखा जाएगा तो वो प्रिपरेशन के लिए वो कंप्लीट जो वर्ड है उन्हीं को एमसीक्यू आपको निकालना है। और मैं तो सलाह दूंगा थोड़ा सा मेहनत कर लें, आपके पास अभी इफिशिएंट टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 30% का नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप ऐसा कर लें। अब दूसरा तरीका क्या हुआ, फर्स्ट आपको आई होप आपको समझ में आ गया है, आप अपने थ्योरेटिकल नोट से अंडरलाइन किया गया वर्ड को बाहर लाके आएंगे, 30% के न्यू नोट्स क्रिएट करेंगे, उसमें एमसीक्यू टाइप का होगा। दूसरी बात क्या है, आप थ्योरी तो हमारे गार्जियंस जो होते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं या मेंटोर जो होंगे, जो आपको गाइडर होंगे आपके, उनके द्वारा तैयार कराया जाता है, तो उनके हिसाब से
वो ब्रिलियंट होते हैं, उनको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है अच्छा, तो अपने हिसाब से वो चीजों को मेंशन करते ही करते हैं। फिर भी मैं कहता हूं आपने उनके द्वारा मेंशन गई चीजों को आपने तो उसको एक्सट्रैक्ट कर ही लिया, 30% नोट बना लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको बुक पे जाना है, जो बुक से आप प्रिपरेशन किए होंगे। आई होप एक बुक तो आपके पास होगी, या फिर टी बालाजी पब्लिकेशन की आप यूज कर ले होंगे, या पार्टिकुलर किसी भी एक ऑथर की बुक आपने चूज किया होगा अपने लिए। वो अगर बुक मिल जाती है और आपको नहीं भी मिलती है तो किसी न किसी अपने दोस्तों से पता करिए, उनके पास होगी वो बुक। 24 से 48 घंटे के लिए अपने पास ले आइए, मात्र 24 से 48 घंटे के लिए, क्योंकि 30% का जो आपने कंटेंट तैयार किया है पूरे ओवरऑल थ्योरी वाले से तैयार किया है। अभी आपको क्या करना है, किताब के हर चैप्टर, बुक के द ईच चैप्टर आफ्टर क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और हमें विश्वास है इस बात का, यदि आपने थ्योरेटिकल क्लास किया होगा और थ्योरेटिकल क्लास करने के बाद जो ये फिल्टरिंग करने का काम मैंने बताया प्रोसेस, कि आप 30% जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उनको बाहर निकाल के रखेंगे। तो आप जब इस किताब के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे या जिनकी बातें पढ़ रहे होंगे, आपको काफी हितकर होंगे और बहुत इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके थ्योरेटिकल में नहीं थे, तो आपको मिल गए। देखो ऐसे आपको कुछ प्रश्न मिल जाएंगे जिनको आप 30% नोट्स में इनको ले जाके ऐड करना है, रिपीटेड तो नहीं। आपको कम से कम कंटेंट तैयार करना है और सॉलिड कंटेंट तैयार करना है, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं बनाना आपको। उसको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो मोस्टली क्वेश्चन में आने वाले होते हैं और आप ऐसे ही निकाला जाता है। किताब के प्रत्येक चैप्टर के एंड में, किताब चाहे जिस ऑथर की होगी, चाहे टी बालाजी पब्लिकेशन का यूज करते होंगे या फिर आप विशेष किसी भी ऑथर की बुक पढ़ते होंगे, चाहे इंडिविजुअल सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट पढ़ते होंगे या ओ लेवल पैटर्न से ही किसी की पब्लिकेशन की बुक पढ़ते होंगे। आप ओ लेवल और ए लेवल दोनों की बात करें, अगर ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो शशांक जैन, मधुलिका जैन, बीपीसी पब्लिकेशन का एक बुक है जो स्पेशल ए लेवल के लिए आता है, आप उसको भेज सकते हैं। मतलब आप उससे निकाल सकते हैं क्वेश्चन और एमसीक्यू छांट सकते हैं। वैसे तो आपको फिर बता दूं, पहला तो आपका थ्योरेटिकल जो बनाया गया होगा बाय एक्सपीरियंस पर्सन, यू कैन से दैट मेंटोर, टीचर या फिर आपके गाइडर, उनके द्वारा वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो आपका टारगेट था कि बुक्स के, उस बुक से हर चैप्टर के बाद पार्टिकुलर चैप्टर से संबंधित जब आपके सामने आते हैं एमसीक्यू ना, तो आपके लिए बेहतर होते हैं, वो कामगार होते हैं। तो आप 6 चैप्टर 7 चैप्टर है, जैसे आईओटी में आपको 8 चैप्टर मिलेगा और 11 to 12 पैथन में सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसी तरह आपको वेब डिजाइनिंग में 10 से 12, मतलब 15 चैप्टर से अंदर ही सभी में है। अगर 15 चैप्टर में 15 आपको पीडीएफ मिलेगा, हर चैप्टर के लास्ट मिलेगा, उसमें अगर आपके थ्योरेटिकल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला और अलग से मिला है तो उसी 30 वाले नोट्स में ऐड करना है। तो इस हिसाब से अगर मान के चलो तो ये 30% आपका प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले आपके थ्योरी नोट्स मिल जाता है। 20% आपको अपनी बुक से मिल जाता है, क्योंकि बुक में ऐसी चीजें मिलेंगी आपको जो डेफिनेटली रिपीट हुई होंगी आपके थ्योरेटिकल वाले से। तो टोटल 50% का आपके पास नोट तैयार हो गया। अगर आपका ये दोनों तैयार हो गया और आपने इसको रिवीजन कर लिया, दिल याद रखना, मैं तीसरा आपको और प्लेस बताऊंगा कैसे आपको करना, लेकिन अभी पहले आपको ये दोनों अगर आपका कंप्लीट हो गया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इससे तो दोनों से आप पास हो जाएंगे, डेफिनेटली पास हो जाएंगे। अगर आपने थ्योरी क्लास किया है और किसी मेंटर या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन गाइडर से आपने थ्योरी नोट्स कंप्लीट किया था, अंडरलाइन करके उसका 30% बाहर निकाल लाते हैं, और फिर आप चैप्टर बाय चैप्टर बुक किसी भी ऑथर के या पब्लिकेशन की बुक से अपने सब्जेक्टिव मॉड्यूल की अगर आप उसके एमसीक्यू एक बार रिपीट निकाल लेते हैं और जो आपके नोट्स में क्वेश्चन नहीं थे, नए हैं, उनको अगर आपने ऐड कर लिया तो 50% का आपके पास नोट्स कंप्लीट हो गया। ये 50% को जब तक आप कंप्लीट ना कर ले, मोस्टली 80 से 90% तक, तब तक तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ना जाए। आपको लगता है कि मैंने 80 और 90 के बीच में ये 30% का और 20% बुक का दोनों को कंप्लीट कर रखा है, तो आप चले जाइए, आपको ऑनलाइन किसी भी बहुत सारे ऐप्स हैं नीट के पास भी अपना खुद का ऑनलाइन आपको टेस्ट प्रोवाइड करता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप ऑनलाइन आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं।
आप वहां से आप टिक कर सकते हैं, मतलब आप एक टाइम टू टाइम टेकन के शेड्यूल बना के कि ये 40 मिनट का टेस्ट है या 50 मिनट टेस्ट है, 100 क्वेश्चन है, आप कितना कर पाते हैं। अच्छा, जब आप उसको करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 70 to 80% अच्छे मेंटोर या गाइडर की और या टीचर की, या नोट्स से आप अंडरलाइन करके 30% फेच आउट किए होंगे। आप हर चैप्टर वाले बुक से अगर आपने 20% ऐड किया होगा तो आई होप 50% जो क्वेश्चन है ना वो आपको एमसीक्यू जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे और ज्यादा आपके नंबर आएंगे। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑनलाइन आप टेस्टिंग करेंगे उसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऑनलाइन जो टेस्टिंग बनाया जाता है वो क्वेश्चन कहीं से भी कट और पेस्ट करके या सेल्फ डिजाइन करके दिया जाता है, जो कि जो पैथन है ना अपने आप में पैथन दो पार्ट में है, एक तो एडवांस पैथन है, कोर पैथन है। आपके ओ लेवल में मात्र कोर पैथन है, एडवांस पैथन नहीं है, मतलब विदाउट क्लास टाइप ऊप्स के फीचर उसमें नहीं है। लेकिन जो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर खास करके नीलिट के वेबसाइट पे जाते हैं तो मे भी आपको सिलेबस के बैंड नहीं मिलेगा, सिलेबस से ही मिलेगा। लेकिन अगर आप और कहीं से जाके पैथन का या फिर अपने वेब डिजाइनिंग का या फिर सीएसएस का, एचटीएमएल का अगर आप उसमें टेस्ट अपने आप को करना चाहेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस मिले। तो घबराना नहीं है आपको, आप अपने मेंटोर से या अपने गाइडर से या अपने क्लास टीचर से या अपने सीनियर से उस बारे में चर्चा जरूर कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया था तो सिलेबस का है या नहीं, मात्र उनको ये जानने के लिए। सिलेबस का है तो आप 5 से 10% और उसमें ऐड कर लीजिए। तो फिर से क्लियर हो गया, 30% तो आपके नोट से, 20% आपकी बुक से और 10% आपको वेबसाइट से, टोटल 60% हुए। मात्र 60% यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया और अपनी स्पीड को भी टेस्ट करते जाइए, टेक्निकल क्वेश्चन को भी देखते जाइए, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन तो यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे। 60% अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो आपकी जो एक कंप्लीट प्रिपरेशन है वो मानी जा सकती है। अब वो 60% कंप्लीट करने के बाद अपने मेंटोर के अंडर में रह के या अपने गाइडर के अंडर में रह के या अपने सीनियर के अंडर में रह के, और कोई ना मिले तो अपने अंडर में रह के आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में ले आइए। और देखिए प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं कहीं पे तो उसको आप देख लीजिए, या फिर चर्चाएं ज्यादा करिए। ज्यादातर तो डिस्कशन करने से आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाते हैं। थ्योरी पे अगर आप बढ़िया से ग्रुप डिस्कशन करिए, बैठ के थ्योरी उठा लीजिए और एक बार आप थ्योरी को ग्रुप डिस्कशन का मुद्दा बनाइए और आप देखिए ऐसी छोटी छोटी बातें निकलेंगी कि आपकी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कंप्लीट कैसे हो गया। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये 3 पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि आप प्रिपरेशन करते हैं, अपने आप लेक्चर से निकालेंगे 30% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 20% निकालेंगे चैप्टर अपने बुक से, चैप्टर के प्रत्येक चैप्टर के बाद, और 10% आपको यूज करना है अपने वेबसाइट, कहीं भी किसी भी वेबसाइट चले जाइए, स्पेशल नीलिट के वेबसाइट से भी आप वहां पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां से आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको लिंक प्रोवाइड कर दूं अपने इस नीचे, आपको टैग दे दूंगा, आप ले लीजिएगा, वहां से आप ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं। और यदि आपको ये 30% और 20%, जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी सर इसका मैं कैसे निकालूं, तो मैं प्रयास करूंगा, अगर आप बोलोगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मोस्टली सभी स्टूडेंट के पास अपने मेंटोर होते हैं, अपने टीचर्स होते हैं, और सब मेंटोर टीचर गाइडर वो इक्विवेलेंट है, वो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जो आपको बताएंगे, उसके बैंड ही होगा, उससे आउट और लेस नहीं होगा। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप उससे प्रिपरेशन कर लीजिएगा और इसी वे में कर लीजिएगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा अब एग्जाम से लेकर। मैं आपको फिर से एक बार आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए इस चैनल के माध्यम से कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आपने लॉक कर ही दिया होगा मोस्टली पेपर। अब अपना समय बिल्कुल भी जाया ना करते हुए एक अच्छी प्लानिंग के साथ में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, एंड बिलीव यू आप एक अच्छे मार्क्स और अच्छे पोजीशंस अपने को बिल्ड कर सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। Meet the next class. Again to all of you, congratulations which are participated the examination of January 2025. Thank you so much. Meet the next class.